क्विकली लाइक टू स्टार्ट विद, मैं ये समझना चाहूंगा कि मतलब मनुलो मार्केज ने आपको उस पोजीशन में डाला, जहां तक मुझे पता है। ठीक है। उससे पहले शायद आप विंगर हुआ करते थे। नहीं नहीं, सेंटर बैक। सॉरी। सेंटर बैक, सेंटर बैक। सेंटर, ओके, सेंटर बैक, ओके, इंटरेस्टिंग। सो टेल अस अबाउट द ट्रांजिशन, वो कैसे हुआ और क्या बात हुई और कैसे आपने समझा कि नहीं मुझे एक ओवरलैपिंग लेफ्ट बैक बनना है। भाई मेरा पहले से ही थोड़ा अटैकिंग माइंडेड था। इवन जब मैं पहले सेंटर बैक खेलता था, उस टाइम मैं कोच महेश के साथ एकेडमी में था। हम्म। फिर मैं महेश वहां से गौरी। जब, हाँ, महेश गावली। फिर हम्म। मैं जब इंडिया आया तो फ्लॉइड पिंटो के अंडर में था, अंडर 19 नेशनल टीम में। आई थिंक हम्म। वहां पे कोच फ्लॉइड ने मुझे लेफ्ट बैक बनाया एक्चुअली। तो अच्छा, मेरा, ओके। मेरी ये एक खराब आदत कह सकते हैं, अच्छी आदत, मेरा सेंटर बैक से बॉल लेके जाने का बहुत मन करता था। तो मैं जब भी बॉल आगे प्लेइंग सेंटर जाता बैक। था, हाँ। बहुत स्पेस फ्री हो जाता था। तो ओके। फ्लॉइड कोच गुस्सा हो गया, मेरे को लेफ्ट बैक में डाला। तू उधर मत रहे, तू लेफ्ट बैक हाँ, में रहे। अगर लेफ्ट बैक में यूल गो आल्सो, सेंटर बैक इज देयर टू कवर यू। हाँ, हाँ। तो आई थिंक फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्लेइंग एज अ फुल बैक, और फिर वहां से। तो तो ये हैदराबाद में पहली बार खेला, मतलब फ्लाइट पिंटो के नहीं नहीं, अंडर खेला उसके हैदराबाद बाद? में आई वाज लेफ्ट बैक ओनली। हैदराबाद में आई वाज अच्छा, लेफ्ट अच्छा। बैक। आई हाँ, प्लेड इन एरोज। आई प्लेड एज हाँ, अ लेफ्ट बैक एंड एज अ सेंटर बैक, सो दोनों खेला उधर। पर हाँ, लेफ्ट बैक हाँ। फिर मेरे को पसंद आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मैं समझ रहा हूँ कि इज देयर एनीवन यू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू प्ले एज अ लेफ्ट बैक, क्योंकि वो आपने देखा आप काफी अच्छा ऊपर भी जाते हो, फिर ट्रैक बैक भी बहुत बढ़िया करते हो, तो आपका वो वर्क रेट काफी हार्ड होता है, तो कोई ऐसा है प्लेयर जिससे आपने वो इंस्पिरेशन लिया? भाई मतलब वैसे तो व्हेन आई स्टार्टेड आई लाइक सर्जियो रामोस, क्योंकि मैं सेंटर बैक था। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग मेनी प्लेयर्स। बट अगर एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेयर, आई विल चूज अल्फांसो डेविस फ्रॉम ओह, बायर्न, इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिकॉज आई इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक हाउ ही प्लेज एंड आई ट्राई टू कॉपी हिम, ऑफ हाँ, कोर्स। आई ट्राई टू हाँ, कॉपी, आई नो आई कैन हाँ, नॉट हाँ, exactly copy him, but yeah, I हाँ। try to learn the things which he does. तो नॉर्मली लाइक मैं, लेकिन हम मेरे जितने भी जर्नलिस्ट फ्रेंड है सबको पता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, ठीक है, तो वो सबको मैं एक बार मैंने ऐसे बोल दिया था कि भाई ये हमारा इंडियन मार्सेलो है। ठीक है। अच्छा। तो सबने बोला यार इतना भी टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है, पर मैं बोला यार वो देखो ना कितना अच्छा अटैक करता है, दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो आपका, हमने देखा आपका वो विंग में इंडिया के पास काफी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उधर आशिक भी है, आई मीन आशिक तो काफी लंबे टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं। अपने मनवीर खेल लेते हैं, फिर कभी कभी छांगते को भी डालते हैं, महेश खेलता है। तो आप किससे ज्यादा के साथ ज्यादा आपको मजा आता है? मैं ये नहीं बोलूंगा चूज योर फेवरेट, बट एक होता है ना कंपैटिबिलिटी भी कुछ होता है, तो वो किसके साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है वो जब आप ओवरलैप करते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो? मुझे मतलब वैसे तो सारी अच्छे, टफ क्वेश्चन डाल दिया तूने ब्रो। बिल्कुल। पर ठीक है, पर अगर ऐसे मुझे दो चूज करने होंगे ना, मैं सच में बता रहा हाँ, हूँ। एक है महेश नवरम, और दूसरा है विक्रम। क्योंकि ओके। विक्रम के साथ मैं क्लब में विंगर खेलता हूँ, मतलब वो विंगर खेलता है, मैं फुल बैक खेलता हूँ। और नेशनल टीम में भी ऑफ कोर्स वो खेलता है। और जो महेश के साथ मुझे वो एक कनेक्शन जैसा मुझे जो फील होता है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज टेक्निकली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है वो। उसका लेफ्ट फुट माँ कसम, तो वैसा है। तो या ऑफ कोर्स ये दो, इफ आई हैव टू चूज टू, आई चूज दिस। तो आप जब मतलब हमने देखा कि जब स्टीमाच के अंडर टीम खेल रही थी और विंग से काफी अटैक होता था, और आप काफी विविडली नजर आते थे कि आकाश भी निकलेगा बॉल लेके, ठीक है, और आप टेक्निकली भी काफी गिफ्टेड हो, प्लेयर्स को कट करके निकल जाते थे। तो वो फेज के बारे में बताइए, वो जो ऐसा लग रहा था कि एक, सच बताओ, कुवैत वाले मैचेस हो गए या फिर वो लेबनान वाले मैचेस हो गए, बहुत मजा आया था देखने में, लाइक वी एंजॉयड, बैंगलोर हो या भुवनेश्वर हो, हमने काफी मजा आया था देखने में। उस टाइम के बारे में बताया कि वो कैसा, वो जो आप एक पीरियड ट्रेनिंग करके आए और अचानक से आप लोग काफी हाई लेवल पे खेल रहे थे, वो थोड़ा मुझे बताएं। नहीं भाई, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो सीजन के बाद था ना। सीजन के बाद हमने एक बड़ा कैंप भी किया था नेशनल टीम के साथ, आई थिंक। तो आई थिंक वो सीजन का फिटनेस था ही, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, हल्का सा मेंटली। थोड़ा प्लेयर्स जो टायर्ड हो जाते हैं वो फ्रेशन अप हुए। फिर हमने एक अच्छा कैंप किया। क्योंकि अगर मुझे याद है, मतलब of course मुझे याद है। पर जो भुवनेश्वर में, क्योंकि हम 90 मिनट्स फिर एक्स्ट्रा टाइम, और सॉरी, बैंगलोर में हाँ, 90 हाँ, मिनट्स और एक्स्ट्रा टाइम, तो मुझे अभी हाँ, भी याद है। उस टाइम का जो फिटनेस लेवल था ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल था।
और वो एग्रेशन भी जो था ना, अगर आप वो कुवैत गेम की बात कर रहे हो, मुझे अभी भी याद है वो रहीम का रेड कार्ड कुछ ऐसा लास्ट में कुछ तो हुआ था, और वो जो जो प्लेयर ऐसे जा रहे थे ना, बज रहे थे एक दूसरे में। आई थिंक ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर. ऑफ कोर्स वी हैव टू प्ले फुटबॉल, बट यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ऑन द फील्ड ऑल्सो, तभी आप फुटबॉल खेल सकते हो. क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे खेलोगे तो नहीं हो सकता है. तो आई थिंक सीजन हमने अच्छा खेला, वी गॉट अ ब्रेक, देन वी डिड अ वेरी गुड कैंप. Everybody was fit, everybody was hungry. There was good atmosphere in the team. क्योंकि वो एक हम्म, वो होता है ना, एक माहौल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई बिल्कुल. थिंक एवरीबडी वाज फोकस्ड, और फिर हमने वो एक जो रन किया ना, इट वाज वेरी गुड. सो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द कोचिंग स्टाफ, टू द प्लेयर्स हु वर देयर, एंड ऑफ कोर्स द सपोर्टिंग स्टाफ. तो हमने यहाँ से देखा, आई थिंक उज्बेकिस्तान मैच वो टर्निंग पॉइंट था जहां से लगा कि वो एक, क्योंकि मुझे याद है आप लोग काफी अटैकिंग माइंडसेट से उस मैच में गए थे, आप भी ओवरलैप कर रहे थे, निखिल भी ओवरलैप कर रहा था, फिर उन्होंने काउंटर अटैक करके मैच ही खत्म कर दिया 15 मिनट में. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी टीम फिर वो उस जगह पर फिर पहुंची ही नहीं जिस जगह पे हम कभी थे, जिस तरह की क्वालिटी फुटबॉल हम देख रहे थे. और जो मैं सबको बोलता था यार एक बार इंडिया के मैचेस देख लिया करो, बड़ा मजा आता है, फिर वो फिर अफगानिस्तान मैच में हमने देखा वो शायद गायब ही हो गया पूरा. तो वो कैसा फेज था, उस फेज के बारे में मुझे थोड़ा बताया कि क्या ऐसा आपने चेंज देखा टीम में, आपने क्या फेस किया पर्सनली, क्योंकि वो फिर आपके 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 परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान उठने लगे, तो वो कैसा फेज था, आपने कैसे डील किया? नहीं भाई, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस हमने पहले सेट करी थी, जो फैंस के दिमाग में था, हम उसको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में भी वही एक्सपेक्टेशंस थी कि हम एशियन गेम्स में जाके हम ऐसा परफॉर्म करेंगे. हमने पहला गेम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दूसरा गेम हमने नहीं अच्छा खेला, तीसरा गेम भी हम हार गए. उसके बाद भी हमने वो कुवैत में, कुवैत अवे जीता, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था हमारे लिए. बहुत बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल. बाद में फिर थोड़ा हम डाउन गए. तो आई थिंक ये जो अप एंड डाउन है ना भाई, ये कभी कभी अच्छा भी है टीम के लिए, क्योंकि फिर हमें वो पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हमारा लेवल ये है, वी हैव टू बी देयर. क्योंकि हम सिर्फ लोगों के कहने से कि ठीक है हाँ इंडियन फुटबॉल पूरा अभी वो हो गया है, तो वैसा नहीं था. ऑफ कोर्स हम्म, हमें बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ टीम इंप्रूव करनी थी, एज अ इंडिविजुअल इंप्रूव करनी थी. ऑफ कोर्स वी हम्म, हैव मेनी गुड प्लेयर्स, बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी, जिससे मुझे बिल्कुल तो बिल्कुल. तो हमें ऑफ कोर्स जब हम एशियन गेम्स गए, हमें वहाँ पे एक असली रियलिटी टेस्ट इफ यू से हमें वो मिला. एंड देन वी केम बैक, वी प्रिपेयर्ड फॉर कतार, कुवैत. वी डिड वेल इन कुवैत, एंड देन फिर हमारे, मुझे ऐसा लगता है वो वी डिड वेल, एंड देन फिर हमें वो थोड़ा सा हम ऊपर चले गए. एंड देन फ्रॉम हम्म, देयर अगेन फिर से हमें नीचे आया, क्योंकि बिल्कुल. समटाइम्स वी हैव टू रियलाइज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, हमारा क्वालिटीज क्या है, हमें कैसे खेलना है. ऑल दोज थिंग्स आई थिंक हमें वो कंसिडरेशन में रखना चाहिए. एंड ऑफ हम्म, कोर्स अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी वी आर नॉट डूइंग वेल, ऑफ बिल्कुल. कोर्स भाई, दिस इज द रियलिटी. हम्म, मैं हम्म. हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं खेल रहा हूँ चाहे नहीं खेल रहा हूँ, एक अगर टीम ट्रांजिशन कोई फेज है. बोल रहा है, हाँ हम्म, अगर टीम को कुछ कोई बोल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भी बोल रहा है पर्सनली, और मुझे बोल रहा है तो हम्म. वाइस वर्सा. तो ऑफ वाइस कोर्स एक वर्सा. वो ट्रांजिशन फेज है अभी, नए कोच आ हम्म, गए. बिल्कुल. तो अब या मैं तो इस बस पॉइंट पे आना यही मैं बोलूंगा. बहुत जरूर हाँ. चाहूंगा, क्योंकि टीम के बहुत सारे खिलाड़ी ऑन अ पर्सनल लेवल नहीं जानते होंगे मनोलो को, पर आप करीबी से जानते हो, आप उनके साथ एक एक आपने सक्सेस भी देखा है, आईएसएल शील्ड जीत चुके हैं उनके साथ. तो आप एज अ प्लेयर कितने एक्साइटेड हो टू वर्क विद मनोलो अगेन इन द नेशनल टीम? ऑफ कोर्स आपका एक इंजरी फेज चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर आप पर्सनली कितने एक्साइटेड हो? नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि जब इवन जब कोच को वो जॉब मिला, और मैंने कोच से भी बात किया था, कोच हाउ ही सेड ना कि उसको कैसा नेशनल टीम कोच करना है, द एक्साइटमेंट विच ही शोड, हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अंदर भी होना चाहिए था उतना ज्यादा, क्योंकि वो भी एक्साइटेड है नेशनल टीम हम्म, को कोच करने के लिए. तो मैंने 3 साल हम्म, काम किया है, आई फील कि ही इज अ गुड कोच टू वर्क विद ऑल द यंग प्लेयर्स और द इंडियन प्लेयर्स. और मानोलो कोच 3 साल 4 साल काम कर चुके हैं, तो ही अंडरस्टैंड इंडियन मेंटेलिटी. तो आई थिंक अभी हम्म. थोड़ा टाइम में he'll do good, and I wish him good luck. और ऑफ कोर्स हमें गुड करना ही है भाई, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा आकाश, मैं आपके फुटबॉलिंग के थोड़े टाइम में पीछे जाना चाहूंगा. यू कम फ्रॉम अ स्टेट विच इज नॉट रियली नोन फॉर फुटबॉल.
हमको ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है कि यूपी से एक बढ़िया फुटबॉलर निकल के आया है। और आप शायद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेटर बन सकते हो उस केस में, या बन रहे हो। सो थोड़ा मुझे बताए कि यूपी से ये फुटबॉलर कैसे मिल गया। नहीं भाई, डिफिकल्ट है भाई, अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर मतलब अगर आप अभी भी जाओगे पेरेंट्स को कन्विंस करने ना, किसी को जिनका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम्म। सबको पढ़ाई क्रिकेट के करना लिए है। मना लोगे? क्रिकेट के लिए क्रिकेट के मना लिए मना लो, लोगे? क्रिकेट तो बचपन से खेलते हैं ना, क्रिकेट के लिए हाँ मना लोगे। लेकिन हाँ क्रिकेट भी प्रोफेशनली लेने के लिए ना मुश्किल है थोड़ा सा हाँ। अभी। अच्छा अच्छा, आपको ओके। पहले है पढ़ाई कर लो, फिर जो करना है कर लो, ऐसा है। पर फिर नहीं होता ना, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, मुश्किल है। हाँ करने को कर हाँ सकते, मुश्किल है। हाँ मेरे लिए भी डिफिकल्ट था भाई, टू हाँ। टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू कि मुझे बाहर जाने दो। मैं एक साल लखनऊ में था, मैं पूरा टाइम घर पे था। सडनली ओके। मुझे जर्मनी जाना है भाई। मेरे घर में मतलब हम ऐसी हाँ। जगह से हैं जहाँ पे लोग, वहीं उनकी लाइफ शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है, बलरामपुर में ही। गुड। तो उनके लिए इवन उत्तर प्रदेश छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम तो देश से बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट था। हम्म उस मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, मैं भी रोता था यार रात में। लेकिन ठीक है, हम्म टाइम टाइम के साथ सब कुछ बदल गया है। एंड आई फील अब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस हिसाब से लोग स्पोर्ट्स को वो कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी बहुत चीजें कर रही है स्पोर्ट्स के लिए। सो इट्स गुड भाई, हम प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और मैं खुद बहुत अच्छा हूँ कि अभी जो प्लेयर्स हैं उनको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। थोड़ा जेलस हूँ कि अगर मैं उस टाइम था क्यों नहीं मिला। पर हाँ ठीक है, जितना लोगों को मिल रहा है हाँ। बहुत अच्छा है भाई, और जितना और मिल सके वेरी गुड। और भी बढ़िया। तो मुझे ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही, वो जर्मनी वाली बात जो आपने कही, ये थोड़ा ये किस्सा मुझे बताया कि जर्मनी क्यों जाना हुआ, और ये अपॉर्चुनिटी कैसे निकल के आया, और आपने इसको कैसे यूटिलाइज किया, ग्रैब किया, आपने रियलाइज किया कि ये शायद मेरा मौका है आगे बढ़ने का। थोड़ा ये बारे में बताएं। जर्मनी भाई, एक ट्रायल्स हुए थे लखनऊ में। पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में था, वहाँ पे एक ट्रायल हुआ। वहाँ से कुछ लड़कों को सेलेक्ट करके जर्मनी ले जाके उनको ट्रेनिंग देना चाहते थे। ये यू मुम्बा करके जो टीम है ना, अच्छा उनकी अच्छा, ही हाँ टीम हाँ थी, हाँ हाँ यू ड्रीम फुटबॉल की। हाँ हाँ। आई टेल यू एक स्टोरी भाई, बहुत सही स्टोरी बताऊंगा आपको। ओके। जब मैंने वो फॉर्म भरा, मैंने वहाँ पे हाँ पापा का मम्मी का नंबर होता है ना, मैंने अपना नंबर डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है, ऐसे तो बहुत ट्रायल होते हैं, कोई किसी को लेके थोड़ी ना जाता है। हाँ हाँ एक महीने बाद मैं घर जा रहा था लखनऊ से हाँ बलरामपुर। वो ट्रेन में हाँ एक कॉल आता है, मैं कॉल हाँ उठाता हूँ। वो बोलते हैं कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आप आकाश के फादर बोल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई मैंने पूरी उनसे बात कर ली। उन्होंने बोला हाँ ये प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। एक दिन हाँ हो गया, दूसरे दिन हाँ कॉल किया मैंने, दूसरे दिन भी फादर बन के बात कर ली। मतलब वो वीक मैंने पूरा पूरा वीक फादर बन के, मैंने पापा बन के बात कर ली। सब कुछ हाँ डील फाइनल कर लिया जब मुझे लगा अच्छा ये सच में रियल है, ये हाँ डील हाँ। है, हो सकता है हाउ कुछ ओल्ड तो वर यू? इसमें हाउ होना ओल्ड है। वर यू? 12 12 और ओके 13। ओके ओके। और फिर हाँ तब मैंने मम्मी को जाके बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा सीन है। अब हाँ मतलब बिल्कुल फाइनल है, मतलब अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तब मैंने जाके हाँ घर पे बताया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं मम्मी पापा को बताऊंगा, क्या पता वो हाँ। मना कर दे यार। मना कर दे, हाँ। डर डर के कि हाँ नहीं नहीं, बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हाँ हाँ। तो फिर तो नुकसान आप हो इकलौते जाता हो, है। इकलौते लड़के हो घर नहीं पे? नहीं, बहन है एक छोटी। अच्छा, बहन है, हाँ। फिर तो फिर उनको बताया, शौक में थे वो। अभी भी वो कभी कभी हंसते हैं कि तुम पापा बन गए, तुम तो ये बन गए। तो हाँ, फिर डिफिकल्ट था उनको कन्विंस करना उस टाइम। मेरे हाँ ग्रैंडफादर तभी तभी उन्होंने किया। मतलब अभी वो है नहीं यहाँ, मतलब इज नॉट अलाइव, बट आई थिंक वो एक रीजन है जिनकी वजह से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यार मेरा मेरा मैं जो भी कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स फॉर हिम। ओके, इंटरेस्टिंग। तो वो रीजन क्या था, वो फुटबॉल क्या उनको, मतलब उनका नहीं नहीं, फुटबॉल से उनको कैसे लगा? उनको उनको ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी हाँ। जॉइंट फैमिली थी एंड ही वाज द ओनली लीडर इन दैट हाउस। तो ओके। उनका ऐसा था, इफ ही से दिस दिस विल बी डन, यस और नो। तो उनके अच्छा। पास से सबको परमिशन लेने जानी पड़ती थी, तो मैंने परमिशन ले ली थी उनके वहां से। सो ये मैं जानना चाहूंगा कि उसके बाद थोड़ा मुझे बताएं कि उसके बाद आपका करियर थोड़ा, क्योंकि मैं आपके प्रोफाइल स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप मेरे को थोड़ा आगे ले जाए कि उसके बाद आगे क्या घटा। नहीं भाई, जर्मनी गया। जर्मनी में हमने 2.5 ईयर्स वहाँ पे ट्रेनिंग की। वो प्रोग्राम कुछ कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की वजह से बंद हो गया। फिर वी वर फोर्स्ड टू कम बैक इंडिया। फिर इंडिया में आ ओके, गए। कितने कितने टाइम से जर्मनी में आप? 2.5 ईयर्स।
टू वो टू एंड एक्चुअली हाफ प्रो, ईयर काफी हाँ, लंबा टाइम हो। नहीं पर ब्रेक था ब्रो। ओके। 3 महीने रहते थे, देन अच्छा अच्छा। 1 मंथ होम, 3 महीने 1 मंथ होम, ऐसा था। ऑल राइट। हाँ, ऑल फिर राइट। ऑल उसके राइट। बाद, उसके बाद घर आ गए। फिर घर पे तो कुछ था नहीं भाई उस टाइम, कोई क्लब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर वो इंडियन एरोस का एक ट्रायल हुआ था हाँ गोवा हाँ। में। कब हम की बात चार है ये, प्लेयर, कब की बात है? 2000, यार इतना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, कोई नहीं, सॉरी। चलिए मैं थोड़ा बहुत मिला लूंगा वो। आपने 2012 का एक दे ही दिया है मेरे को, सॉरी आप बारह हाँ तेरह साल के थे, वो तो आपने मुझे दे ही दिया है, तो उससे मैं हाँ मैथमेटिक्स कर लूंगा फिर। हाँ। तो बस फिर उधर भाई, नहीं 2019 एक्चुअली शायद। वो अच्छा। वहां पे फिर एरोस का ट्रायल दिया। ऑफ हम्म कोर्स ठीक था, एरोस का ट्रायल ठीक गया। कोच फ्लॉइड हम्म पिंटो उस टाइम पे कोच थे वहां पे। तो हम्म ही केप्ट मी, और फिर उनके अंडर मैंने थोड़ा एरोस में फुटबॉल खेला ऑफ कोर्स। और जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम, आई फील, हाँ क्योंकि मेरा पहला नेशनल टीम का वो डेब्यू था क्रोएशिया के अगेंस्ट हाँ अंडर 19। हाँ हाँ। और वहां पे मतलब पहला गोल हुआ मेरी गलती से, दूसरा गोल अच्छा। हुआ मेरी गलती से। ओहो। और और हाफ टाइम में भाई लिटरली आई वाज क्राइंग ओके। कि कि अब तो कोच मुझे निकाल के फेंकेगा। और हाँ हाँ फिर भी मुझे खिलाया फिर। हाँ हाँ। और पता है, और 4-0 हारे। चौथा गोल जो हुआ वो भी आई फील मेरी गलती से था। ओ अच्छा, ओके ओके। 2 दिन बाद फिर गेम था फ्रांस के साथ। हाँ हाँ मैं आई वॉज नॉट एबल टू, आंख नहीं मिला पा रहा था फ्लॉइड सर के साथ। एंड हाँ देन हाँ आई हाँ वेंट पर्सनली कि फ्लॉइड हाँ सर मेरे को मतलब मत खिलाओ, ऐसा आई फेल्ट लाइक, हाँ बिकॉज हाँ एट दैट टाइम हाँ। वो एरोस का टीम था, आई वॉज वेरी यंग। और ओके। मतलब उस टीम में जस्ट मैं सेटअप हुआ था, अनवर वॉज देयर, हाँ हाँ। गिल वॉज देयर, आई हम्म मीन बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको आई यूज टू लुक एट देम एंड लाइक एज माई हम्म आइडल्स। क्योंकि उस टाइम हम्म वो वर्ल्ड कप की टीम थी, जस्ट वर्ल्ड कप खेल के वो लोग बाहर आए हुए थे। ऑल हम्म सुपरस्टार वर देयर। बट हम्म फ्लॉइड कोच ने मेरे को, आई स्टिल रिमेम्बर, वो खाना खा रहे थे, ही सेड कि यू वांट टू प्ले और नॉट। हम्म हम्म। आई सेड, कोच आई डोंट नो, बिकॉज नाउ अभी थोड़ा, अरे यार व्हेन यू डू तो क्या समथिंग, है? थोड़ा ऐसा हाँ नेशनल के लिए होता है। तो ही वाज हाँ। लाइक आई विल मेक यू प्ले, यू डू वट हम्म। एवर यू वांट। ही वाज लाइक दैट। अच्छा। एंड आई थिंक इंटरेस्टेड, यू फिर, बैक यू। हाँ, फिर उधर हाँ। फिर वो फ्रांस गेम, फिर स्लोवेनिया गेम, एंड देन आफ्टर हाँ। दैट इट वाज गुड। अगर उस टाइम बाहर होता तो बाहर ही होता। ये मुझे फ्लॉयड सर का मुझे याद है कि जब वो कोच मतलब होते थे तो लाइक नॉर्मली इंडियन एरोस के मैच में फ्लॉयड सर बहुत चीखते थे, पीछे हो हाँ जाओ पीछे हो जाओ, तो हमको पूरा हाँ। साइड ही सुनाई पड़ता था कि अरे पोजीशन पे जाओ पोजीशन में जाओ, तो बहुत मजा आता था हाँ कि पूरा गेम पता चल रहा है क्या करना चाहते हो। अच्छा, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी मुंबई पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक यू मेंशन यू मुंबा का एक वो आपका एक हिस्ट्री रहा है मुंबई के साथ, एंड अभी क्लब के लिए खेलना, थोड़ा मुझे वो बताएं मुंबई के साथ आना और अभी तक का जो आपको जर्नी की आपने सक्सेस भी देख लिया आते के साथ ही, वो एक ऑफ कोर्स टीम काफी स्ट्रांग है, तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों को लग ही रहा था, बट कितना हार्ड टफ गया वो सीजन, क्योंकि आपको आपके टीम को उधर सॉल्ट लेक जाके वो टाइटल जीतना पड़ा है, जो कि आसान होता नहीं है। नहीं भाई, अगर हम लास्ट सीजन देखें ना, आई आई फील बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे। मैं, ऐसा मेरा कहना है, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि अगर कोई और टीम होती जो इतनी अप एंड डाउन देखती ना, कि कोच चला गया, प्लेयर्स चले गए, ये हो गया वो हो गया, और फिर उसके बाद भी आप उधर वो टॉप पे हो टेबल में, यू आर फाइटिंग फॉर द शील्ड, और ऑलमोस्ट बस एक गेम से वो रह गया। सो आई फील जो एक कैरेक्टर टीम ने शो किया, तो ये सिर्फ बड़े प्लेयर से नहीं आता है। जो आपने बोला कि ऑफ कोर्स सबको पता है कि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी टीम है, ठीक है, वो सब एक चीज है, पर जो मेंटेलिटी है प्लेयर्स की, वो आप किसी में ऐसे डाल नहीं सकते हो। सो आई थिंक वो एक क्लब की मेंटेलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इवन मेरा जो पहला इंटरव्यू था जब मैं मुंबई सिटी आया, मैंने यही बोला था कि बड़ा क्लब है, एवरी ईयर दे आर फाइटिंग फॉर द चैंपियनशिप, and of course as a player I want to be in that team who is fighting for the championship and I want to win. And of course हम पहले सीजन में जीते, but it was not easy at all भाई। अगर आप पूरा सीजन उठा के देखोगे शुरुआत से अंत तक, हम बहुत सारे गेम जीतते जीतते हारे भी हैं। सो इट वाज फुल ऑफ अप एंड डाउन। इसीलिए जो लास्ट में हम जीते ना, इट वाज लाइक, हाउ टू से, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि चीज, चेरी ऑन द केक, ऐसा कुछ, हाँ, चेरी ऑन द समथिंग, टॉप। हाँ। चेरी ऑन द टॉप। सो हाँ, वो था हमारे सीजन के लिए।
तो अगर मैं, क्योंकि आपका एक लंबा इंजरी ले ऑफ हुआ है, काफी क्रूशल टाइम पे है, क्योंकि हमारा कतार मैच भी आने वाला है उससे पहले, तो ये, और आपने देखा भी कि हम कितने क्लोज थे, मतलब एक घोस्ट गोल से हार गए बेसिकली, ठीक है। सो वो अभी जो फेज है, अभी जो आपका एसीएल टीयर वाला फेज है, वो आप कैसे देख रहे हो, और मुंबई सिटी ने आपको कैसे बैक किया है इस फेज में? भाई जब हुआ था उस टाइम तो मैं थोड़ा नॉर्मल था, मुझे लगा कि ठीक है एसीएल है, सर्जरी होगी, रिहैब होगा, हो जाएगा। बट अभी मुझे पता चल रहा है जो लोग एसीएल से वापस आते हैं कैसे वापस आते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, वेरी 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 डिफिकल्ट। ऐसा ऑलराइट। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं रोता भी तो अकेले रोता हूँ भाई। ऐसा ऐसा फेज आता है आपको जब सर्जरी होता है, आप एक महीने बेड पे पड़े रहते हो। सो इट्स डिफिकल्ट। बट जिस हिसाब से मुंबई सिटी, इवन आई रिमेम्बर जब मैं एसीएल हुआ, सीजन खत्म हुआ, मैंने सुजय सर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल उनको मैसेज किया था। उनका जो रिप्लाई था कि द टीम, द क्लब, द मैनेजमेंट, एवरीवन इज देयर। सो जो वो मैसेज था उस, वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए। एंड दे हैव डन दैट, क्योंकि सबका ऑफ सीजन था, फिजियो वाज देयर, उन्होंने छुट्टी नहीं ली, ही वाज देयर इन बॉम्बे विद मी, वर्किंग विद मी। सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स ना, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये दिखाते हैं कि हाउ प्रोफेशनल यू आर। एंड कितना मतलब आई ऑल्सो फील लकी कि मतलब मैं उनके हाथों में हूं, तो आई फील सेफ दैट वट एवर दे आर टेलिंग आई एम क्लोजिंग माई आईज एंड आई एम डूइंग, बिकॉज आई ट्रस्ट देम एंड आई फील या। सो अभी जो वो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स क्लब स्टाफ, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, एवरीबडी इज बैकिंग मी अप। तो वो एक और एक्स्ट्रा पुश है मेरे लिए जल्दी आने का। और कब तक उम्मीद कर सकते हैं, हमें कब मिलेंगे भागते हुए आकाश मिश्रा ऑन लेफ्ट फ्लैंक? भाई उम्मीद मुझे बोलो तो मैं आज भागने लगूं, लेकिन फिजियो मेरी हाँ। मुझे भागने नहीं देगा। पर हो जाएगा भाई, फेज बाय फेज है। जल्दी जल्दी होगा।